आज एंटोवा की इस 8वीं सेलिब्रेशन में हमें आपको बताते बहुत खुशी होती है कि आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मैडम ज्योति कुमारी जी IAS सेक्रेटरी टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जितेंद्र सोहेल जी जो कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हैं, सिविल एविएशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कार्यभार संभाल रहे हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री N वेलमुरुगन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म, जिनका सहयोग हमेशा एंटोवा को मिला है टूरिज्म के तमाम क्षेत्रों में, आगे बढ़ करके वो साथ देते रहे। जोरदार तालियों से उनका इसके उपरांत मैं अनुरोध करूंगा हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी से कि कृपया लाइटिंग ऑफ द लैम्प सेरेमनी के लिए वो आगे आए, और साथ ही मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर एंड स्पेशल गेस्ट सरकार जी से जो कि वाइस प्रेसिडेंट है एंटोवा के, वो कृपया मंच पे आए और हमारे तमाम मेहमानों का स्वागत एसोसिएशन की तरफ से करें। Good morning to all. I am Mr. Srijay Sir, Vice President of our association, Andaman Nicobar Tour Operator Association. I welcome you all here to celebrate our association 8th anniversary. And now I am hand over the mic to Mr. Vahish Shah, who is presently General Secretary of the First River Andaman Nicobar Artist Welfare Federation, and also associated with Antoa for the government. So now I request to Vice Shah, please come and continue the show. हमारी चीफ गेस्ट को कृपया मंच पे आए और एक छोटा सा सम्मान हमारे अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से ग्रहण करें। उनके तमाम से कृपया वो भी मंच पे आए। और मुझे आपको बताते खुशी होती है कि वो डायरेक्टर टूरिज्म भी रहे हैं और उनके कार्यकाल में हमें काफी सेवा करने का मौका मिला, जुड़े रहे हैं खासतौर से टूरिज्म के साथ। अब मैं डॉक्टर
श्री एन वेलमुरुगन जी को इनवाइट करूंगा कि कृपया वो मंच पे आए और ये हमारी तरफ से छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। जो अचीवर्स हैं आज उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारी चीफ गेस्ट मैडम से कि कृपया वो मंच पे आए और आप सभी तैयार रहें। तालियों से आप आवाज होनी चाहिए तालियों में। यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हो रही है। एंटोवा ने जो रिस्पेक्ट दी हमें यहाँ इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही इनके लिए खुशी का पल है, बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन है, 8th एनिवर्सरी है, तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ आकर खुशी भी हो रही है कि आप लोगों के बीच फिर से टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ में मिल रहा हूँ। और मैं वैसे भी मिलते रहते हैं क्योंकि आप लोग इंटरमिंगल्ड हैं, कोई व्हीकल ओनर एसोसिएशन के भी हैं, कोई टूर ऑपरेटर से अभी भी कनेक्शन अभी भी है, मीडिया लोगों से मिल रहे हैं। तो आप लोगों से मिलकर खुशी हो रही है। और जैसे आप लोग पीआई मेंबर्स भी हैं, तो सिमसन जी मेरे पास आते रहते हैं और लोग भी आते रहते हैं कि गांव की ये करनी है समस्या। तो ये एक्टिवनेस आप लोगों की बताती है कि आप लोग एक्टिव हैं। यहाँ के अंडमान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमेशा आप लोग तत्पर हैं, एक्टिव हैं, और इसी की इस आइलैंड्स को रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन आइलैंड्स को प्रमोट करना नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के ही काम से ये हो सकता है और आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। कोई एसोसिएशन पहले बन गई, कोई बाद में बन गई। मेरी हमेशा कोशिश रही थी कि आप लोगों को सबको साथ में लेके चले, हर एसोसिएशन के आप साथ चले। तो ऐसे ही आप लोग सब मिलके एक टीम एफर्ट से बढ़ रहे हैं। मैडम की एवल गाइडेंस में आप हैं। मैडम गुड एज वेल ग्रेट लीडर आए से, तो आप लोग बड़े ही उसमें मैडम की गाइडेंस में हैं। डायरेक्टर साहब भी बहुत आपके एवल लीडर हैं। तो आप सभी टीम की तरह आगे बढ़े। और अभी भी मेरे से टूरिज्म रिलेटेड या कुछ भी रहती है रिक्वायरमेंट में से अभी भी लोग मिलते हैं मैडम, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अभी भी जितना फैसिलिटेट मैं कर सकूँ, जितना हेल्प कर सकूँ, ऑफिशियली एज वेल एज अपने लेवल पे कुछ हेल्प कर सके तो कोशिश करते हैं अभी भी। तो यही हमारा टीम एफर्ट, आगे हम आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो एंटोवा को 8th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई। ये श्योर है कि ये जर्नी जो है शुरुआत जब हुई होगी, ये बहुत बड़ा दौर है। कहते हैं कि शुरुआत के भी पल जो है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, उसके बाद जब एस्टैब्लिश हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद चल पड़ता है। तो 8 साल एक लंबा सफर है, बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, कोविड के चैलेंजेस हैं। टूरिज्म अपने आप में एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही इवॉल्विंग, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। तो इस पूरे जर्नी के लिए 8 साल और आगे आने वाले जर्नी के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अंडोवा जैसे कि मुझे बताया गया अराउंड 49 मेंबर्स अभी अंडोवा में हैं और जो अंडमान टूरिज्म का सेक्टर है मुझे श्योर है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है और जो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा आपस में भी कंपटीशन करते होंगे। एक एसोसिएशन होने का फायदा ये होता है कि दो आप मार्केट में अलग अलग एंटिटीज की तरह रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने से एक कोहेशन भी आता है, एक सर्टेनिटी आती है कि टूरिस्ट किस तरीके से आपसे एसोसिएट करता है। साथ ही कहते हैं कि संगठन में शक्ति भी होती है, तो जब गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशंस डील करते हैं तो पूरा वेट लेकर के आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, आइडियाज लेकर के आते हैं। तो इस पूरे सर्विस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तो कोविड के बाद का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है। जैसे मैं आज रिसेंटली पढ़ रही थी कि स्लीप टूरिज्म जो है वो आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि लोग अपने आमतौर के बिजी जिंदगी से बाहर निकल के सिर्फ रिलैक्स करने जाते हैं, बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो रिलैक्स करना चाहते हैं। तो जो रिलैक्सिंग तरीके का एक्सपीरियंस है, जैसे एक में पढ़ रही थी कि एक फार्म है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें एक छोटा सा झरना है, तो उन चीजों को उन्होंने उस तरीके से क्यूरेट कर रखा है कि स्लीप टूरिज्म या रिलैक्सिंग टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो पाए। साथ ही हमने रिवेंज टूरिज्म भी सुना ही होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो लोग 2 साल तक बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं जा पाए थे, उनके अंदर वो इच्छा थी कि ट्रैवलिंग करें और कोविड के तुरंत खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो बाहर घूमने के लिए निकला था। साथ ही जो अंडमान के लिए एक नई चैलेंज है कि अभी तक जो मार्केट है वो एसोसिएशंस या टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन अभी या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या आपके इंडिपेंडेंट टूरिस्ट हैं जो कि खुद ही एक्सप्लोर करके अंडमान घूमते हैं। तो इस सेक्टर में आप उनको क्या दे सकते हैं? एज टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स बहुत सारी इनोवेटिव चीजें होती हैं, जो पर्सनल कनेक्ट है वो यहाँ का पर्सन ऑन द ग्राउंड ही दे सकता है। तो उस तरीके से क्या हमारे टूर जो पैकेजेस हैं वो क्यूरेटेड हैं, उनको क्या यहाँ पर आकर के यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोकल की तरह फील होता है या नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस देना एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशंस और जो कंपनीज हैं उन्हीं का काम है। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। डिमांड और सप्लाई के बीच का रोल आप प्ले करते हैं। एक तो जो टूरिस्ट डिमांड कर रहा है और इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो मीडियम है वो गवर्नमेंट और टूरिस्ट के बीच भी आप एक मीडियम है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेटरी प्रोसीजर्स होते हैं या जो भी पॉलिसीज होती है उसको इम्प्लीमेंट आप ही करते हैं, जिससे कि टूरिस्ट को दिखाई देता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली टूरिस्ट से बहुत कम डील करती है, गवर्नमेंट के लिए भी आप ही एक जरिया है। तो चूंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है, बहुत ज्यादा इसमें इनोवेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से और आप इंडस्ट्री की तरफ से साथ मिलकर के इसमें रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इट्स प्रोडक्ट अंडमान, हम बेसिकली इस जगह को प्रमोट कर रहे हैं, इस जगह का एक्सपीरियंस हम टूरिस्ट को बेच रहे हैं। तो उनका जो अंडमान का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सूदिंग हो, बहुत ही वर्ल्ड क्लास हो, उसकी उम्मीद करते हैं। और पुनः आप सभी लोगों को आपकी 8th एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाई। ट्रांसपोर्ट सर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म, प्रेसिडेंट एंटोवर, सबसे पहले तो मैं आप सबको
बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपकी 8th एनिवर्सरी है आज। एंटोवा के साथ जितने भी इवेंट्स हुए हैं, सिम्पसन जी ने जब भी बुलाया हम हमेशा उनके साथ ही थे। सबसे अच्छी चीज़ एंटोवा का मुझे ये लगा कि इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था पिछले साल शायद, जहाँ पे रूरल टूरिज्म को लेके इन्होंने बहुत ही अलग अलग PRIs, अलग अलग विलेज के पंचायत के प्रधान सबको बुलाए थे और एक बहुत ही अच्छा इवेंट था कि अपने अपने विलेज में कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो वहाँ पे आई थिंक होपटाउन से रशीना मैडम थे, बहुत सारे प्रधान अलग अलग विलेजेस से थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ इनकी ये लगी कि जॉली बॉय जो पिछले 4-5 साल से वो उनका चार्म खत्म हो गया था, एंटोवा की वजह से जॉली बॉय का वापस रिवाइवल शुरू हुआ। हैवलॉक के पहले सब जानते हैं कि जॉली बॉय ही यहाँ पे मेन अट्रैक्शन थी, बट आई होप कि आने वाले दिन में लोग और जॉली बॉय जाए। और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन सिंक कैलेंड भी खोलने वाले हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो आगे जाके प्रमोट होने वाला है। आई थिंक इट्स गुड अपॉर्चुनिटी कि हम सब लोकल ट्रैवल एजेंट्स उन सारे हिडन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें। इसके साथ साथ सिर्फ एक लास्ट सुझाव दूंगा कि हमारे आइलैंड्स में बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं, तो यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, बेसिकली टूरिस्ट लोग आते हैं तो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही आते हैं कि उनके जो आइटनरी बनाते हैं वही हिसाब से जाते हैं, वही देखते हैं। तो हिडन चीज़ को अगर प्रमोट कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहूँगा कि हम जब थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, वहाँ पे लोग बुद्धिस्ट टेम्पल जाते हैं। हमारे शहर के बीचों बीच होगी चौक में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो ऑलमोस्ट 100 साल पुराना है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे गांधी पार्क के अंदर एक जापानीज टेम्पल है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़, अगर इन सारे हिडन चीज़ को अगर प्रमोट करें तो आगे जाके बोटगन में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। रेस्पेक्टेड आज के चीफ गेस्ट सेक्रेटरी मैडम टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, रेस्पेक्टेड हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सर जो ट्रांसपोर्ट के सीनियर अन्य जो रेस्पेक्टेड और जो इंडिया टूरिज्म के श्री वेलवर्धन जी असिस्टेंट डायरेक्टर, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी विभिन्न प्रकार के जो टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स सभी लोगों में धन्यवाद करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम को इसको आगे करने में जो जलकार ग्रुप, डांस ग्रुप है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी यहाँ जो उपस्थित पुनः एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ये जो बना है 8 वर्ष हो गया, 2017 में बना है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम आइलैंड में जो टूर ऑपरेटर के काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए बना है, तो उनका वेलफेयर के लिए मैं ये काम शुरुआत किया हूँ। काफी लोग इससे हमारे जो मेंबर्स हैं सभी कोई तकलीफ कोई मुसीबत है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं करता हूँ, मोरल सपोर्ट भी करता हूँ। उनको आगे रखने के लिए इस आइलैंड में टूरिज्म को कैसे डेवलपमेंट लेके जाने के उनके मैं साथ काम करता हूँ। 8 वर्ष हो गए, सभी तमाम मेरे मेंबर्स हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं। जितने भी हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी टूरिज्म के लिए आते हैं उसमें हमारा जो एंटोवा है हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ देते हैं। मैं काफी सेक्रेटरीज इन 8 सालों में और डायरेक्टर के साथ काम किया, बहुत अच्छे लगे। जितने भी आज सेक्रेटरीज और ट्रांसपोर्ट जितने भी डायरेक्टर्स आए सभी ने एंटोवा को सपोर्ट किया। पुनः एक बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस समय आज हम 8 वर्ष मना रहे हैं, तो इसका बात सभी को मिला है। तो 2 साल के कार्यकाल में कोविड थे, हम टूरिज्म बहुत पीछे रह गए थे। और अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सेक्रेटरी मैडम के लीडरशिप में हम काम करने वाले हैं, जैसे काम करते हैं उनका मार्गदर्शन में हमेशा हमको करना मिलती है कि अंडमान निकोबार टूरिज्म कैसे डेवलपमेंट है। तो कुछ दिन पहले जाकर मैडम से मिलने तो उन्होंने नए नए आइडियाज बताया यूनिक जो टूरिज्म अंडमान में, क्योंकि पहले जो लोग अंडमान के लोग जो हम देश और विदेश घूमने जाते थे, आज विदेश यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार घूमने आते हैं।
तो उसका यहाँ पर जो पोटेंशियल जो दिख रहा है टूरिज्म में बहुत काफी सारा पोटेंशियल है। तो उसके जो जितने भी जो एसओपीज बनते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उसको काफी बखूबी से कर रहा है, तो उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैडम जी आप इसी तरह काम करते रहिए, हमारे साथ में जुड़े टूर ऑपरेटर्स के साथ भी, हमारे जो जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनके लिए आप काम करने की उम्मीद है। और साथ ही साथ मैं डॉक्टर सर को बोलूंगा, मैं इनके पहले डायरेक्टर टूरिज्म थे, काफी छोटे छोटे समस्या था सर ने तुरंत समाधान में, मुझे याद है कि मैं एक मैकन शॉट में वहाँ पर काफी कुछ हो गया था, मेरे को बोलने में ये नहीं, मैं ऐसा लगा मैं हम उसके बाद अच्छे मित्र बन गया सर, जिससे मैं हमेशा डॉक्टर सर को रेस्पेक्ट करता हूँ, ये आगे भी रेस्पेक्ट रहेगा सर। इसी तरह आप काम करते रहिए सर, जहाँ भी आप रहेंगे विकास, क्योंकि मैं देखा अभी सर आने के बाद आरटीओ में काफी डेवलप हो है। तो हमारे जो अभी जितने भी नया गाड़ी चलते हैं पोर्टल में साउथ अंडमान में, जितने भी जो टूरिस्ट व्हीकल सब नए तुरंत परमिट इशू करते हैं आपके, और बहुत सारे अभी मैं सुनने में सर अभी वेलकम सर आपके लिए बधाई, डबल डेकर बस भी आ रहा है टूरिज्म पर्पस होगा, तो अच्छे से मैडम के भी मैं दिल से धन्यवाद करते हैं टूरिज्म के लिए नए पोर्टल। और जैसे कि बताने चाहते हमारे जो बेल मुर्गन सर है, हमारे से जब से आए 4-5 महीने हो गए यहाँ पर पोस्टिंग होती है, एंड बहुत साथ देते हैं। और जैसे कि हमारे टूरिज्म के सारे हमारे जो मैनेजर सर है, डांस सर है, बाकी लोग भी, और मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है, हमारे गोवा का सपोर्ट मिलता है टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन, जब भी जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम रहता है बुलाता तुरंत हर जगह। मैंने काफी अच्छे काम किया, मैंने इसके पहले हरीश सर के साथ बहुत अच्छा काम किया, प्रतीक सर के साथ अच्छा काम, आलोक सर के साथ फिर सर के साथ काम किया, अभी मैडम जब तक उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे, अभी रिसेंटली भी विनायक सर भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी मैं काम करेंगे, एसोसिएशन का बहुत हम हमेशा सपोर्ट करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से। मुझे उम्मीद है कि पूरा आने वाला टूरिज्म चेंज होगा। तो मैडम ने बोला जैसे कि क्या अभी नया है, तो मैंने मैडम हम लोग आईटीआई में क्या चेंज हो रहा है, अभी आईटीआई में हम लोग ने दो चीजें को ऐड किए, तो टूरिज्म जो अरुण भाई का जो उनका जो टूरिज्म कॉन्सेप्ट है आज अंडमान में लास्ट 1 ईयर में बहुत काफी सक्सेस हो गया। तो बैक टूरिज्म जो इंडिया का जो इतने सारे एंडेमिक जो अंडमान में होते हैं, पूरे दुनिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एंडेमिक वर्सेस को उजागर करके टूरिज्म उसमें लाया है। आज एक फोकस बन के लोग यहाँ पर आए थे एक्सप्लोर में, सबसे पहले इनका मार्गदर्शन में काफी लोग इसमें रोजगार में जुड़े हैं, इसको और डेवलपमेंट एसओपीज बना के इनको और इजीली करना है। और साथ ही साथ अभी और एक नया स्टार गेजिंग जैसे उदय सर ने इसको स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन का काफी सपोर्ट मिला, मैडम का काफी सपोर्ट मिला, हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, चीफ सेक्रेटरी सर का मार्गदर्शन काफी। तो अभी नए कि अंडमान में इतना एक्सप्लोर पोटेंशियल है कि उसको हम लोग खोज करना पड़ता है, तो धीरे धीरे हमको लग रहा है कि अभी वाटर स्पोर्ट्स में भी मैडम काफी डेवलप हुआ है अंडमान टूरिज्म में, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नॉर्थ वे में और आपके एलिफेंट बीच नील आइलैंड में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एकमात्र जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, इसमें हम फल फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ के लोग जो यूथ से, मैं ज्यादातर यूथ में यही मोटिवेशन जहाँ भी जाता हूँ कि आप टूरिज्म में जुड़िए, टूरिज्म से आप अपना रोजगार व्यवसाय अपने आगे का तरक्की कर सकते। बहुत सारे स्कोप है, क्या ये होटल्स गाड़ी यही बहुत सारे इसमें इंडस्ट्रीज में बहुत सारे रास्ते हैं, तो रास्ते को ओपन करने के लिए आपके मार्गदर्शन में नए एसओपीज बनाइए, उसमें हम जोड़ के उसमें काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टूरिज्म आने वाले टूरिज्म बहुत आगे अच्छे रहेंगे इस आने वाले साल में। अभी तो कार्यक्रम चलते रहेगा, टूरिज्म के प्यार है, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग डेली काम करने के लिए उम्मीद करता हूँ हम इसी तरह आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।